लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बिज़नेस इकोनॉमिक्स का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में बताया। उसी से आगे आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अब इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स इन बिज़नेस मैनेजमेंट। व्यावसायिक प्रबंध में व्यावसायिक अर्थशास्त्र के उपयोग के पहलू या महत्व। पॉइंट्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है अपना कि संगठन में सहायक, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन। व्यावसायिक प्रबंध के अध्ययन के आधार पर व्यावसायिक प्रबंधक यानी बिजनेस मैनेजर ये जान सकता है कि क्या, कैसे, कितना, किसके लिए, कब और किस प्रकार उत्पादन किया जाए। इस जानकारी के आधार पर वह फर्म के लिए अधिक उपयोगी संगठन निर्मित करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट है नियोजन में सहायक, हेल्पफुल इन प्लानिंग। प्रबंधक संस्था के सफल संचालन के लिए एक कारगर योजना तैयार करने में सफल हो जाता है। वह साधनों के संकलन व उनके मितव्ययतापूर्ण उपयोग की योजना तैयार कर सकता है। तीसरा, निर्णय में सहायक, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। व्यावसायिक प्रबंधक व्यावसायिक अर्थशास्त्र के ज्ञान के आधार पर यह निर्णय ले सकता है कि संस्थान की स्थापना कहाँ की जाए, मतलब कहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाए, संस्थान किस प्रकार का उत्पादन कार्य करे, उत्पादन तकनीक कैसी हो, वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाए, लागत नियंत्रण कैसा हो जिससे लाभ अधिकतम हो सके आदि के निर्धारण में यह सहायक होता है। चौथा पॉइंट है समन्वय स्थापित करने में सहायक, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स परंपरागत सैद्धांतिक धारणाओं और वास्तविक व्यावसायिक व्यवहार तथा दशाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। आर्थिक विश्लेषण में कुछ मॉडल बनाए जाते हैं तथा ये मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इन मॉडलों के आधार पर फर्म के व्यवहार के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार के निष्कर्ष इन मान्यताओं के कारण अवास्तविक बन जाते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में फर्म जिस प्रकार का व्यवहार करती है उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण इन सिद्धांतों से नहीं हो पाता। अतः बिजनेस इकोनॉमिक्स के द्वारा इन आर्थिक मॉडलों को अधिक सरल मान्यताओं पर आधारित बनाकर वास्तविक व्यावसायिक व्यवहारों के अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स यह कार्य भी करता है। पांचवा पॉइंट है व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन चार्टिंग आउट बिजनेस पॉलिसी। व्यष्टि मूलक आर्थिक विश्लेषणों में यह मान लिया जाता है कि फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में यह माना जाता है कि जो फर्म है उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है, और इस मान्यता के आधार पर यह बताया जाता है कि फर्म कितना उत्पादन करे और उसे किस मूल्य पर, किस बाजार में, कब बेचे। परंतु वास्तविक जीवन में प्रत्येक फर्म का उद्देश्य सदैव लाभ अधिकतम करना नहीं होता। इस तरह फर्म सिद्धांत फर्म के वास्तविक व्यवहार का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में असफल रहता है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्म के वास्तविक उद्देश्य के अनुसार इनका निर्धारण करके प्रबंध को सहायता पहुंचाता है। छठा, लागत नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। उचित लाभ कमाने के लिए लागतों को नियंत्रित रखना बिजनेस इकोनॉमिक्स का बड़ा भारी उपयोगी है। लेखाशास्त्र, अकाउंट्स और अर्थशास्त्र में विभिन्न अवधारणाएं जैसे लाभ, लागत, आगम इत्यादि आदि में अंतर होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन वित्तीय और अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं में अंतर को कम करता है, जिससे बिजनेस फर्म के लेखों से प्राप्त लागत और लाभ संबंधी आंकड़ों को प्रबंधकीय निर्णय और भावी नियोजन हेतु अधिक उपयोगी ढंग से प्रयोग किया जा सके। 7, मांग पूर्वानुमान में सहायक, हेल्पफुल इन डिमांड फोरकास्टिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस मैनेजमेंट में अर्थशास्त्र के प्रयोग का क्षेत्र आर्थिक संबंधों को अनुमानित करने के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे वस्तु की मांग संबंधी लोच को मापना, अर्थात वस्तु की आय लोच, मूल्य लोच, तिरछी लोच तथा प्रोत्साहन लोच कितनी है, वस्तु की लागत और उत्पादन में क्या संबंध है, वस्तु के मूल्य और आगम में क्या संबंध है,
आदि का अनुमान करने में आर्थिक विश्लेषण सहायक होता है। इन आर्थिक संबंधों का उपयोग व्यावसायिक पूर्वानुमानों के लिए किया जाता है। अधिकांश भावी नियोजन पूर्वानुमानों पर ही आधारित होता है। 8th पॉइंट है अनिश्चितताओं को कम करने में सहायक, मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज। आर्थिक मात्राओं का संख्या के रूप में उनकी संभावनाओं के साथ पूर्वानुमान करने में भी आर्थिक सिद्धांत प्रबंधकों को सहायता पहुंचाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक व्यावसायिक प्रबंधक को अनिश्चितता के वातावरण में काम करना पड़ता है, अतः उसे भावी पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है, जिससे ये भावी पूर्वानुमानों के आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले सके और भावी नियोजन कर सके। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री भावी मांग, मूल्य, लागत, पूंजी, लाभ आदि का संख्या के रूप में उनकी संभावना के साथ पूर्वानुमान लगाता है। यह पूर्वानुमान प्रबंधकीय निर्णय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और अनिश्चितताओं को कम करने में सहायक होते हैं। 9th पॉइंट है भावी नियोजन में सहायक, फ्यूचर प्लानिंग। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंधकों को भावी नियोजन और निर्णय कार्य में आर्थिक मात्राओं को उपयोग करने, व्यावसायिक नीति निर्धारण में भी सहायता पहुंचाता है। भावी पूर्वानुमानों के आधार पर व्यावसायिक प्रबंधक भविष्य के लाभ, मूल्य, लागत, पूंजी आदि के संबंध में अपनी नीति निर्धारण करता है और उपलब्ध विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंध के सामने एक परिमाणात्मक चित्र प्रस्तुत करता है और स्पष्ट करता है कि कौन कौन से मार्ग उपलब्ध हैं, उनके क्या संभव परिणाम होंगे तथा प्रत्येक परिणाम की क्या संभावना है। प्रबंध इस चित्र के आधार पर किसी एक उपयुक्त मार्ग को चुनता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा बाहरी वातावरण को समझने में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंधकों को उस बाहरी वातावरण को समझने तथा व्यवसाय को उसके साथ समायोजित करने का मार्ग बताता है, जिसमें एक फर्म को कार्य करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव, विदेशी व्यापार, करारोपण, श्रम कानून, श्रम संबंध, एकाधिकार विरोधी अधिनियम, औद्योगिक लाइसेंसिंग, मूल्य नियंत्रण आदि के संबंध में सरकारी नीतियों का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फर्म की नीतियों को किस प्रकार इनके साथ समायोजित किया जाए आदि की जानकारी प्रबंधकीय अर्थशास्त्री देता है। इस प्रकार ये पॉइंट जिनसे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का बिजनेस मैनेजमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत वाइड है, किंतु इसमें वे सभी आर्थिक सिद्धांत, अवधारणाएं, मॉडल्स और विधियां सम्मिलित होती हैं जो व्यावसायिक फर्मों के प्रबंधकों को निर्णयन और भावी नियोजन में सहायक होती है। यानी वैसे बहुत व्यापक क्षेत्र है, लेकिन इसके अंतर्गत जनरली इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कंसेप्ट्स, मॉडल्स, मेथड्स और वो सभी रिलेटेड होती हैं, जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर डिसीजन और प्रॉपर प्लानिंग ले सके। कुछ अर्थशास्त्री ऑपरेशन रिसर्च की विभिन्न विधियों का भी इसकी विषय वस्तु में शामिल कर लेता है। और निम्नलिखित पॉइंट जिसके आधार पर हम इसके स्कोप को समझा सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। एक व्यावसायिक फर्म उत्पादन के साधनों को ऐसी वस्तु में बदलने का कार्य करती है जिन्हें बाजार में मुद्रा के बदले बेचा जा सके। फर्म अनिश्चितता के वातावरण में भावी पूर्वानुमानों के आधार पर कार्य करती है। प्रबंधकों के निर्णय मांग के सही अनुमानों पर निर्भर करते हैं। प्रबंधकों के लिए फर्म की उत्पादन सारणियों का निर्धारण करने और उत्पादन के साधनों को उत्पादन कार्य में प्रयुक्त करने से पूर्व यह अत्यंत आवश्यक है कि भावी विक्रय के सही पूर्वानुमान लगाए जाए। भावी विक्रय पूर्वानुमान फर्म के प्रबंधकों को फर्म की बाजार में स्थिति बनाए रखने, सुदृढ़ करने या लाभ बढ़ाने में मार्गदर्शन करते हैं। मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान प्रबंधकीय निर्णय और भावी नियोजन में सहायक होते हैं।
मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि फर्म की वस्तु विशेष की बाजार में वर्तमान में कितनी मांग है, यह मांग किन किन तत्वों से प्रभावित होगी, बाजार में वस्तु के कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स उपलब्ध हैं और वस्तु विशेष की भावी मांग कितनी होगी। फर्म के मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान संबंधी निर्णय सही होने पर फर्म अधिक लाभ कमाती है और निर्णय गलत होने पर हानि उठाती है। दूसरा पॉइंट है उत्पादन नियोजन एवं प्रबंध, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्रत्येक फर्म किसी विशेष उत्पादन कार्य में लगी होती है, अतः उसे उत्पादन नियोजन और प्रबंध करना होता है। फर्म को अपने साधनों और उनसे उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं को ध्यान में रखकर लाभदायक निर्णय करने पड़ते हैं। अपने कौन से साधनों को कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु के उत्पादन में लगाए जिससे फर्म न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सके। प्रबंधकों को उत्पादन कार्य, जो कि इनपुट और आउटपुट के पारस्परिक भौतिक संबंध की व्याख्या करता है, का समुचित ज्ञान होना चाहिए। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन फंक्शन का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। अल्पकालीन उत्पादन कार्य में उत्पादन के नियमों और दीर्घकालीन उत्पादन कार्य में पैमाने के प्रतिफल का विवेचन किया जाता है, जो आगे हम आगे इसी बुक में आगे इन चैप्टर्स का और डिटेल में स्टडी करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा कॉस्ट एनालिसिस, लागत विश्लेषण। प्रबंधकों का एक महत्वपूर्ण कार्य फर्म के लाभ को अधिकतम करने के लिए लागत की व्याख्या करना और नियंत्रण करना होता है। अब लागतें अनेक प्रकार की होती है, जैसे सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत इत्यादि। इन विभिन्न लागतों को कम करके ही लाभ अधिक कमाया जा सकता है। लागतों को उसी समय कम किया जा सकता है जब लागतों की प्रवृत्ति तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध में खोज और अनुसंधान किया जाए। अनेक बार प्रबंधकों को लागतों को प्रभावित करने वाले समस्त तत्वों का ज्ञान नहीं होता या उन पर प्रबंधकों का नियंत्रण नहीं होता, अतः उन्हें लागत संबंधी अनिश्चितता के वातावरण में कार्य करना पड़ता है। आर्थिक लागतों का विश्लेषण लाभ नियोजन, उचित मूल्य नीति निर्धारण में भी सहायक होता है। लागत विश्लेषण के अंतर्गत लागत अवधारणाएं तथा वर्गीकरण और लागत व उत्पादन संबंध सम्मिलित होते हैं। चौथा पॉइंट है मूल्य नीतियाँ एवं व्यवहार, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। मूल्य फर्म के लिए आगम होता है, अतः मूल्य का निर्धारण व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। फर्म की सफलता मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों पर निर्भर करती है। इसके अंतर्गत बाजारों के विभिन्न प्रारूपों में मूल्य नीतियों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मूल्य पूर्वानुमानों का अध्ययन भी इसी का एक भाग होता है। विविधात्मक मूल्य निर्धारण तथा विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं भी मूल्य निर्धारण संबंधी नीति और व्यवहार के अंतर्गत ही आती है। फर्म की अल्पकालीन और दीर्घकालीन मूल्य नीतियों का अध्ययन भी इसमें ही किया जाता है। पांचवा पॉइंट है लाभ प्रबंधन या प्रॉफिट मैनेजमेंट। व्यावसायिक फर्मों की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। दीर्घकाल में फर्म की सफलता का मापन लाभ के आधार पर ही होता है। लाभ आगम तथा लागतों पर निर्भर करता है। लागत तथा आगम अनेक फैक्टर से प्रभावित होते हैं, जिनमें से कुछ फैक्टर तो फर्म के लिए आंतरिक होते हैं और कुछ बाहरी। यदि भविष्य के बारे में फर्म को इन फैक्टर्स का सही ज्ञान होता है तो लाभ का विश्लेषण बहुत सरल होता है, परंतु फर्म अनिश्चितता के वातावरण में विभिन्न अनुमानों और आशाओं पर कार्य करती है। इसलिए फर्म का नियोजन और प्रबंध व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण और जटिल कार्य है। इसके अंतर्गत लाभ संबंधी धारणाओं, लाभ नियोजन विधियों, लाभ मापन और लागत नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। 6 पॉइंट है पूंजी प्रबंध, कैपिटल मैनेजमेंट। व्यावसायिक फर्मों को समय समय पर पूंजी को विनियोजित करना होता है। पूंजी विनियोजित संबंधी निर्णयों में एक और बाहरी राशियों का प्रश्न होता है और दूसरी ओर एक बार विनियोजन कर देने के बाद निर्णयों को वापस परिवर्तित करना बहुत कठिन होता है। इसलिए यह निर्णय सामान्यतः सर्वोच्च स्तर पर ही किए जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में पूंजी प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूंजी की लागत, पूंजी पर लाभ, देयता तथा विभिन्न परियोजनाओं में से उपयुक्त परियोजना का चुनाव सम्मिलित होता है। सातवां, अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय सिद्धांत।
डिसीजन थ्योरी अंडर अनसर्टेनिटी। प्रबंधकों को बहुत से निर्णय अनिश्चितता के वातावरण में लेने पड़ते हैं, जैसे मांग की अनिश्चितता, लागत की अनिश्चितता, पूंजी की अनिश्चितता। इन अनिश्चितताओं के कारण निर्णय प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने के लिए अनेक सांख्यिकीय और अर्थमितीय विधियों का विकास किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण के यंत्रों को इस प्रकार से परिशोधित किया जाता है जिससे अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रक्रिया को तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा सके। 8वां पॉइंट है विक्रय प्रोत्साहन और व्यू रचना, सेल्स प्रमोशन एंड स्ट्रेटेजी। एक व्यावसायिक प्रबंध को विक्रय व्यू रचना के प्रति भी ध्यान देना होता है। विक्रय लागतें, सेल्स कॉस्ट, विक्रय व्यू रचना पर निर्भर करती है। विक्रय व्यू रचना पर ही विक्रय की मात्रा निर्भर करती है। विक्रय प्रोत्साहन पर कितना व्यय किया जाए, विज्ञापन की मात्रा, आकार, प्रकार क्या हो, यह सब प्रबंधकों को देखना होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में विक्रय लागतें, विक्रय प्रोत्साहन योजनाएं, विक्रय व्यू रचना और व्यवस्था का अध्ययन करना होता है। लास्ट पॉइंट है अदर्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्वभाव व्यष्टिमूलक अधिक है, यानी माइक्रो अधिक है, परंतु समष्टि अर्थशास्त्र भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी प्राप्त उपयोगी होता है। इसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में निम्न को भी शामिल किया जाता है। पहला, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की राजकोषीय, मौद्रिक, औद्योगिक, व्यापारिक, श्रम नीतियाँ फर्म के निर्णयों को प्रभावित करती है। अतः सरकार की प्रमुख आर्थिक नीतियाँ तथा उनके प्रभावों का फर्म के संदर्भ में अध्ययन बिजनेस इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु है। सेकंड, समष्टिगत आर्थिक घटक, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एक फर्म के लिए क्रियाकलाप देश के सामान्य मूल्य स्तर, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, विनियोग आदि से भी प्रभावित होते हैं, अतः इनका भी अध्ययन आवश्यक होता है। उपरोक्त सभी से ही यह स्पष्ट होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक व्यावसायिक फर्म के सामने उपस्थित होने वाली विभिन्न अनिश्चितताओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये मांग की अनिश्चितताएं, लागत की अनिश्चितताएं, आगम तथा मूल्य की अनिश्चितताएं, लाभ की अनिश्चितताएं होती हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म को इन अनिश्चितताओं का सामना करने तथा आवश्यक समायोजन करने का रास्ता बतलाता है। इस प्रकार आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। पहला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो था बिजनेस इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस, और दूसरा स्कोप, यानी अब तक हम इस टॉपिक में जो पढ़ चुके हैं, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। आगे जो कल का टॉपिक रहेगा वो मेन है हमारा कि जो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो परंपरागत या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ये कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।